दोस्तों नमस्कार। बीते वक्त को लेकर अफसोस करना कोई नई बात नहीं है। हर किसी से आप सुनिएगा कि वक्त नहीं है। एक तरफ वह यह भी बोलता हुआ आपको नजर आएगा और दूसरी तरफ उसे यह भी शिकायत होती है कि उसे अच्छा खासा समय नहीं मिलता किसी काम करने के लिए और उसका बहुत बहुमूल्य वक्त जा चुका है। अगर उसे फिर से वह वापस मिल जाए तो वह यह कर देगा, वह कर देगा, वह ऐसे कर देगा, वह वैसे कर देगा। और इस तरह के प्रवचन भी आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे कि समय को खरीदा नहीं जा सकता, समय बहुमूल्य है। लेकिन किसी ने यह नहीं आज तक बताया कि बीता हुआ समय अगर बीत चुका है तो उसका अफसोस क्यों करें। तो क्या वह तकनीक है, क्या वह जरिया है, क्या वह रास्ते हैं जिससे कि हमें अपने बीता हुआ कल का अफसोस भी ना हो और हमने बीते हुए कल के साथ जो चीजें छोड़ दी है या फिर समय ने हमसे छीन लिया है उसे वापस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे मन में अगर यह दोष है या ग्लानि है कि हमारा समय बीत चुका है तो वापस उस समय को कैसे प्राप्त किया जाए। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि वापस उस समय को कैसे प्राप्त किया जाए, आज मैं आपको यह बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। इस चैनल पर हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं उदाहरण से आपको बताऊंगा यह कैसे संभव है। टीम वर्क के द्वारा हम अपने बीते हुए समय को वापस पा सकते हैं। यह कैसे मुमकिन है। मान लीजिए कि कोई काम आपको करने के लिए दिया गया और आपको 1 सप्ताह का समय दिया गया। अब आपने 5 दिन ऐसे ही बिता दिया। मुश्किल से आपके पास 1-2 दिन बचे हुए हैं। 1 सप्ताह अगर वर्किंग डे को जोड़ ले तो 6 दिन, अगर नहीं तो 7 दिन। तो मान लीजिए 2 दिन आपके पास बचे हैं और आपको पता है कि यह काम नहीं हो सकता है, यह काम के लिए 7 दिन आपको चाहिए ही चाहिए था। अब आपने क्या किया, अब आपके पास क्या रास्ता है, आप टीम वर्क कर लीजिए। काम को बांट दीजिए, आप 6 लोग 7 लोग मिलकर उस काम को करिए, देखिए काम कंप्लीट हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि जो समय आपने खोया, जिसके लिए अफसोस हुआ आपको, जिसके लिए आपको बहुत दुख हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था कि अब आपका काम नहीं होगा, आप काम कर सकते हैं। तो समय को आपने वापस प्राप्त किया। यानी 6 दिन आपने कुछ नहीं किया, 1 दिन में टीम वर्क बढ़ा दिया। और अगर आपके पास और भी कम समय है तो टीम आपका बड़ा होगा तो काम भी आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर एक दीवार खड़ा करना है, आपको 7 दिन समय मिला है और आपसे नहीं हो पाया 7 दिन में, एक ही दिन आपके पास बचा है, तो आप इसमें 4 लेबर और बढ़ा देंगे, 10 लेबर और बढ़ा देंगे, 4 मिस्त्री और बढ़ा देंगे तो ये दीवार खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह के मैथ्स, इस तरह की गणना आपने बहुत की होगी गणित में। तो इससे आप बीते हुए समय का अफसोस करना छोड़ आप काम में लगेंगे और आप अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण तकनीक वह है, वह टेक्नोलॉजी का सहारा। जी हाँ, बिल्कुल व्यवहारिक है। कैसे, मैं बताता हूं। मान ले जाए कि एक मजदूर को आप लगा दीजिए किसी गड्ढे को खोदने के लिए और उसे 1 महीने का समय दीजिए। मान ले जाए उस महीने में 28 दिन उसके बीत जाते हैं, वह कुछ नहीं कर पाता है और आपका प्लानिंग था कि इतना खुद जाना चाहिए, लेकिन आपके प्लानिंग आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं आया। यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है वह प्लान्ड रियलिटी से दूर है। अब आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। यकीन मानिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा हथियार है, अस्त्र है। आप मशीन को लगाकर 1 दिन में ही इतना गड्ढा खुदवा देंगे कि आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और मैं देखता हूं इस तरह का। मान लीजिए कि आपको बेंगलोर में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपका फ्लाइट छूट गया, आपकी ट्रेन छूट गई और आप किसी तरह से उस मीटिंग को ऑनलाइन अगर अटेंड कर लेते हैं, समय बच गया आपका। तो कहने की बातें हैं कि समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता, यू हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, समय बीत चुका है। आप टेक्नोलॉजी के सहारे समय को बचा सकते हैं। सिनेमा देखने का मन है, हम अगर फिल्म जाएंगे तो आने जाने में घंटों समय जाएगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे समय बच जाएगा और उस समय का हम कुछ और उपयोग कर सकते हैं। यानी टाइम खरीदा जा सकता है और खरीदा नहीं जा सकता, टाइम पैसे बचाकर बचाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि समय को खरीदा नहीं जा सकता, तो समय को बचत करके बचाया जा सकता है। यह नजरिया है। आप मोबाइल में फिल्म देखेंगे, आपके पैसे भी कम लगेंगे, घर में आराम से देखेंगे। तो यह भी एक टेक्नोलॉजी की मदद से समय बचाने का एक
कवायद है जो कि आपको उस अफसोस से निकालेगा, उस पश्चाताप से निकालेगा जो समय बीत जाने के कारण आपके मन में चल रहा है या आपको बार बार हॉन्ट करता है। और अगर अगले बिंदु पर बात करें तो ऑफ कोर्स आपने वो खरगोश और वो जो टोटॉइज है, जैसे हिंदी में कछुआ कहते हैं, तो खरगोश और कछुआ का तो कहानी खूब सुना होगा कि खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है, लेकिन कछुआ ही जीतता है। तो कंटिन्यूटी एक फैक्टर है। लेकिन अगर सोच बदलिए थोड़ा सा, खरगोश अगर रुकता ही नहीं कहीं तो काम की रफ्तार बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए कि समय आपको कम पड़ रहा है और समय के अनुसार आपको लग रहा है that I am lacking, then why not increase the speed of the work? आप काम के रफ्तार को बढ़ा दीजिए। You see, now you can save your time as well and you can prove yourself also. आप अपने आप को साबित भी कर सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। यानी फिर से मैं वही कहूंगा, समय आपका बच रहा है। नाउ नेक्स्ट, प्लानिंग को चेंज करके। भाई इसमें एक बड़ा अच्छा जोक है। जोक इसलिए कर रहा हूं कि आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बट दिस इज जोक। जोक क्या है कि देश के एक बड़े या विश्व के एक बड़े पूंजीपति को कोई बड़ा काम करवाना था, उनके पास समय कम था, तो उन्होंने अपने सारे टीम लीडर को बुलाया और कहा कि यह काम हमें मिल रहा है, अब इस काम को जितना जल्दी संभव हो हमें करना है, सबसे कम समय में, यानी कि 1 महीना में। आप विश्वास करिए उनके जितने भी टीम थे कोई तैयार नहीं हुआ। Nobody was ready to take that work. Why? Because time was very less comparative to the nature of work. जो नेचर ऑफ वर्क था उसके तुलना में समय बहुत कम था। अब उस पूंजीपति महोदय ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रुप है या हमारे ऑफिस है उसमें सबसे लेजी फेलो कौन है? हु इज द लेजी फेलो? गो एंड ब्रिंग इट टू द डैश। उसे बुलाओ, सामने लाओ। लाया गया उसे और उससे कहा गया, क्या तुमसे यह काम हो पाएगा 1 महीने में? वो बोला हो जाएगा। सबको आश्चर्य हुआ कि भाई सबसे ज्यादा इफिशिएंट, नॉलेजेबल, एक्टिव ग्रुप को छोड़कर एक लेजी फेलो को दिया गया। तो उस बॉस ने कहा, उस पूंजीपति महोदय ने कहा, लेजी पीपल नो हाउ टू कंप्लीट द टास्क इन मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। आलसी लोग अक्सर देखा गया है कैसे आप शॉर्टकट में चीजों को करना है। आप ठंड का मौसम चल रहा है, आपको खूब पता है, कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग फेस वॉश करके अपना काम चला लेते हैं, हैंड वॉश करके काम चला लेते हैं। तो आलसी लोगों को कैसे प्रॉपर मेंटेन करना है कम से कम समय में आता है। तो मैं वही कह रहा था कि प्लानिंग को बदल कर आप प्लानिंग चेंज कर दीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास समय कम है, मेरी प्लानिंग में थी कि ट्रेन से मुझे जाना है, मैंने प्लानिंग चेंज किया, प्लेन से मैं जाऊंगा, टाइम बच गया। मेरी प्लानिंग थी पैदल कहीं जाने की, मैंने बाइक ले लिया, टाइम बच गया। मेरी प्लानिंग थी कार से कहीं जाने की और मुझे पता है कि कार से ट्रैफिक जाम में मैं फंस सकता हूँ, डिले हो सकता है, मैंने बाइक उठा लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल खर्च करके ही हो, हम इफिशिएंट होकर भी प्लानिंग बदल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि दुनिया में जो भी लोग हैं उनको 24 घंटा ही मिला है। इसी 24 घंटा में कोई सोया रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कोई अनसक्सेसफुल हो जाता है। तमाम जितने शब्द हैं सफलता असफलता के और जितने भी महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, सब यही 24 घंटा में बनता है, इसी 24 घंटे में खत्म हो जाता है। इसलिए नजरिया बदल कर प्लानिंग को चेंज करिए। आप देखिए फिर आपका टाइम मैनेजमेंट अपने हो जाए, खुद ब खुद आप समय बचाने लगेंगे। समय के साथ एक बड़ा जो शिकायत आदमी को होता है कि उसका हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होता है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय बीतता है, आदमी का हेल्थ डिटोरिएट होता है और वो उसको अफसोस में डालता है कि समय रहता है अगर ये करते तो मुझे वो नहीं होता, परहेज करते तो ये नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं आते, आज लाइलाज बीमारी के शिकार नहीं होते। ये तमाम तरह की बातें होती है। यानी समय को वापस पाने का एक बड़ा तरीका यह है कि आप फिर से हेल्दी हो जाएं।
और उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, व्यायाम करना होगा, ध्यान करना होगा, दौड़ना होगा, कूदना होगा। हो जाता है, मुश्किल नहीं है, हो जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। यानी आपको बार बार अगर समय का दुख है, नष्ट होने का, बीत जाने का, तो आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपका हेल्थ ठीक होगा, रॉबस्ट होगा, मजबूत होगा, आपका वो अफसोस भी जाता रहेगा। क्योंकि आदमी की जब ऊर्जा घटती है तभी ये अफसोस, पश्चाताप और ये दुख सुख ये सब समझ में आता है। जब आदमी ऊर्जा में होता है उसे ये चीज़ समझ में नहीं आता है। और ऊर्जा का नीचे जाने का एक परिचायक हेल्थ का लॉस है। अगर हेल्थ आदमी के पास है तो उसे अफसोस नहीं होता है, उसकी फिर ऊर्जा ही सबसे बात करती है और वो सबको जीरो कर देती है। तो हेल्थ को प्राप्त करके, दैट इज अ बिग बिग अचीवमेंट। अगर आपकी हेल्थ खो गई है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, यू कैन गेन इट। और ये हो सकता है, इट कैन बी, होता है, हुआ है। नेक्स्ट इज वेल्थ को इंक्रीज करके आदमी को एक अफसोस का एक और आधार है। वेल्थ यानी कि मटेरियल प्रोस्पेरिटी, घर द्वार, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, ये सारे चीज वेल्थ में आते हैं। और इन द शॉर्टेस्ट टर्म इकोनॉमिक। तो आदमी को लगता है कि भाई समय के साथ अगर वेल्थ का गेन नहीं हुआ उसे, तो लगता है कि समय बर्बाद किया मैंने, सही दिशा में नहीं लगाया। तो वेल्थ को गेन करना है, खूब पैसे कमाइए, खूब प्रॉस्पेरिटी कमाइए, खूब वस्तु बनाइए। करना क्या है, ईश्वर ने इसीलिए तो हाथ पैर दिया है, कमाना है, घर को भी सुखी रखना है, समाज को भी रखना है। लेकिन शुरुआत तो खुद से होगी। अर्न द वेल्थ, चेंज योर सिचुएशन, चेंज योर पर्सपेक्टिव, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और जैसे ही आप पैसा कमाने लगेंगे फिर समय का पश्चाताप कहीं नहीं रहता है। क्योंकि जब वस्तु आती है तो उसका एक अपना समाजशास्त्र होता है, अपनी साइकोलॉजी होती है, और वो उसमें अफसोस अफसोस कुछ नहीं होता है। उसमें पाने की ललक होती है, पाने की होड़ होती है, और वह आपको ऊर्जा देती है। तो वेल्थ को गेन करके भी आप समय को वापस प्राप्त कर सकते हैं। मैंने किसी धनवान को कभी समय से शिकायत करते नहीं देखा, क्योंकि उनके पास उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। और मैंने हर निर्धन, हर असफल को समय से शिकायत करते देखा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। सो ट्राई, व्हाट आई मीन टू से दैट अर्न द वेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर if you are having lot and lots of problem related to time. Next is the सोचने की विधि बदलकर। आपका नजरिया जब तक नहीं बदलेगा चीजों के प्रति, आप फिर से उसी चक्र में फंसेंगे। वो एक सर्कुलर है। आपको नजरिया बदलना होगा। ग्लास आधा फुल है या आधा खाली है, आपको तय करना है। सबके लिए वही है, सिचुएशन वही है। यानी समय आपका बर्बाद हुआ है, यह सिर्फ आपको लग रहा है, वरना 100 साल का आदमी भी ऐसे ऐसे काम करता है जो कि असंभव है। 20 साल के बच्चे को भी मैंने देखा है आलस में पड़े हुए, कुछ नहीं करते हुए। तो कहीं समय का रोना सिर्फ बहानेबाजी तो नहीं है, अपनी नाकामी को छुपाना तो नहीं है, या अपने आलस्य को एक शील्ड तो नहीं देना है, कवर तो नहीं देना है। सोचना आपको है, यू हैव टू थिंक। तो अपने नजरिया को बदलकर आप समय को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से दैट, क्रिएट कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, और उस समय के मालिक आप होंगे। यू विल बी द ऑनर ऑफ दैट टाइम। सो ऑल टुगेदर व्हाट आई हैव सेड दैट, डोंट गो इन द बैक, पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। क्रिएट योर फ्यूचर, अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू करिए। बिलीव मी, यू विल बी द लॉर्ड ऑफ योर फ्यूचर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी दमदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।